दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिना बोले भी कोई इंसान आपकी सोच पढ़ सकता है? क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति सिर्फ आपकी आंखों, चेहरे और शरीर के हाव भाव देखकर बता दे कि आपके मन में क्या चल रहा है? अगर हाँ, तो ये कहानी आपके लिए है, और अगर नहीं, तो ये कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसी बुद्ध प्रेरित कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि कैसे कोई व्यक्ति बिना आंखों के दूसरों के मन की बातें जान लेता है। और इस कहानी के अंत तक आप 3 ऐसे रहस्य जानेंगे जिनसे आप भी लोगों के मन को समझने लगेंगे। तो कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि ये कहानी नहीं, एक जीवन बदलने वाला ज्ञान है। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था। वहां सादगी थी, शांति थी और लोगों के जीवन में कम इच्छाएं थी। लेकिन उसी गांव में 2 भाइयों की एक कहानी शुरू होती है, जो आगे चलकर एक राजा की सोच, एक रानी का सत्य और इंसानी मन के रहस्यों को उजागर करती है। उस गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई जन्म से अंधा था और छोटा भाई मेहनती किसान। बड़ा भाई घर पर ही रहता था, दिन भर बैठकर भगवान का नाम लेता, पक्षियों की आवाजें सुनता, हवा की सरसराहट महसूस करता और लोगों के कदमों से उनके मन की हालत समझने की कोशिश करता। छोटा भाई खेतों में काम करता था। वो रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन एक समस्या उसे लगातार परेशान कर रही थी। जंगल पास था और रोज हिरण, सूअर, नीलगाय जैसे जानवर उसकी फसलों को नष्ट कर देते थे। वो खेत बोता और जानवर उसे उजाड़ देते। धीरे धीरे उसकी मेहनत टूटने लगी थी। एक दिन वो बहुत परेशान होकर बैठा था। तभी उसकी नजर अपने अंधे बड़े भाई पर पड़ी और उसके मन में एक विचार आया। भैया भले ही देख नहीं सकते, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। अगर मैं उन्हें खेत में बैठा दूं, तो जानवरों की आहट सुनकर वे शोर मचा सकते हैं। यही सोचकर उसने खेत के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और अपने बड़े भाई को वहां बैठा दिया। उसने कहा, भैया, जब भी आपको किसी जानवर की आहट सुनाई दे, जोर से चिल्ला देना। जानवर डरकर भाग जाएंगे और हमारी फसल बच जाएगी। बड़े भाई ने मुस्कुराकर हामी भर दी। उस दिन से वो अंधा भाई रोज खेत में बैठने लगा। हवा, पत्तों, पैरों और सांसों की आवाजें सुनता, और जैसे ही कोई जानवर आता, वो पूरी ताकत से चिल्लाता और सच में जानवर भाग जाते। कई दिन बीत गए। एक दिन तेज दौड़ते कदमों की आवाज आई, झाड़ियों की चरमराहट हुई और फिर धड़ाम, खेत की मेड़ टूट गई। एक हिरण खेत में घुसा और बाहर की ओर भागा। लेकिन उसी समय घोड़ों की टापें गूंजी, सैनिकों की आवाजें आई और कुछ ही पलों में एक राजा अपने सैनिकों के साथ उस खेत में आ पहुंचा। राजा शिकार पर निकला था। राजा की नजर उस झोपड़ी में बैठे अंधे व्यक्ति पर पड़ी। राजा बोला, क्या तुमने किसी जानवर को यहां से जाते देखा? अंधा व्यक्ति शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं सकता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि जो जानवर यहां से गया है वो आपके योग्य नहीं है। राजा चौंक गया। अंधा होकर भी तुम ये कैसे कह सकते हो कि वह मेरे योग्य नहीं है? अंधे व्यक्ति ने कहा, क्योंकि महाराज, वो हिरण नहीं था, वो एक गर्भवती हिरनी थी। राजा के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। तुम ये कैसे जान सकते हो? अब रहस्य की परतें खुलने वाली थीं। राजा अचंभे में खड़ा था। उसने फिर पूछा, तुम अंधे हो, फिर ये कैसे कह सकते हो कि वो हिरण नहीं बल्कि गर्भवती हिरनी थी? अंधा व्यक्ति शांत रहा।
उसके चेहरे पर न कोई डर था, न कोई घमंड। वो बोला, महाराज, मैं देख नहीं सकता, लेकिन मैं सुन सकता हूं और महसूस कर सकता हूं। राजा ने कहा, स्पष्ट बोलो। अंधा व्यक्ति बोला। जब वो जानवर खेत में आया, उसकी चाल बहुत असंतुलित थी। उसके पैरों की गति भारी थी, और जब वो मेड़ तक पहुंची तो उसने छलांग नहीं लगाई। वो मेड़ तोड़कर भागी। अगर वो हिरण होता तो ऊंची छलांग लगाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो गर्भवती थी और छलांग उसके बच्चे के लिए खतरनाक होती। राजा की आंखें फैल गई। अंधा व्यक्ति आगे बोला, और महाराज, मैं रोज यहां बैठता हूं। सैकड़ों जानवरों की चाल, उनकी सांस, उनकी गति सब मेरे कानों में बस चुकी है। मैं अब बिना देखे भी पहचान लेता हूं कि कौन सा जानवर है और किस हालत में है। राजा कुछ पल चुप रहा। फिर उसने अपने सेनापति की ओर देखा और बोला, उस जानवर को जीवित पकड़कर लाया जाए। मैं इस बात की पुष्टि करना चाहता हूं। सेनापति तुरंत सैनिकों के साथ निकल पड़ा। कुछ समय बाद सैनिक लौटे और उनके साथ एक हिरनी थी और वो गर्भवती थी। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा उठ खड़ा हुआ। वो सीधा उस अंधे व्यक्ति के पास गया और उसके सामने खड़े होकर बोला, तुम साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे भीतर कोई गहरा ज्ञान है और मैं उस ज्ञान की जड़ जानना चाहता हूं। राजा उसे अपने साथ महल ले गया। राजमहल में प्रवेश। महल में उस अंधे व्यक्ति को सम्मान के साथ बैठाया गया। राजा उसके सामने बैठा और बोला, मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और तुम सच बताओगे। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, प्रश्न पूछना आपका अधिकार है और सत्य कहना मेरा धर्म। राजा कुछ क्षण रुका, फिर बोला, मुझे बताओ, क्या मेरी पत्नी पतिव्रता है? ये प्रश्न सुनकर सभा में खुसर पुसर होने लगी। अंधा व्यक्ति शांत रहा, फिर बोला, महाराज, ये प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर तलवार से नहीं, धैर्य से निकलेगा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, यदि तुमने सत्य नहीं कहा तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। अंधे व्यक्ति ने सिर झुका दिया, फिर बोला, यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो एक काम करना होगा। अपनी रानी को मेरे साथ कुछ समय के लिए एक कक्ष में अकेला छोड़ दीजिए। दरबार में भूचाल आ गया। राजा का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारा साहस कैसे हुआ ऐसी बात कहने का? लेकिन फिर राजा ने सोचा, ये व्यक्ति अब तक जो भी बोला सच निकला। काफी सोच विचार के बाद राजा ने आदेश दे दिया। रानी को एक कक्ष में भेज दिया गया और अंधे व्यक्ति को भी दरवाजा बंद कर दिया गया। कक्ष के भीतर कमरे में सन्नाटा था। कुछ क्षण बाद अंधा व्यक्ति बोला, रानी जी, मुझे आपको छूना है, बस इतना कहना था। रानी आग बबूला हो उठी। उसने क्रोध में आकर अंधे व्यक्ति को धक्का दिया, फिर मारा, फिर लातों से पीटा। वो चिल्लाती रही और मारती रही। काफी देर बाद अंधा व्यक्ति किसी तरह जान बचाकर बाहर निकला। उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन चेहरा शांत था। वो सीधे राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है। राजा आग की तरह भड़क उठा। वो तलवार लेकर रानी के कक्ष की ओर दौड़ा और गरजकर बोला, आज सच बोलो, क्या तुम पतिव्रता हो? रानी कांप उठी। कुछ क्षण बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, नहीं महाराज, मैं पतिव्रता नहीं हूं। राजा जैसे पत्थर बन गया। उसने तलवार नीचे रख दी। राजा अब पूरी तरह समझ चुका था कि ये अंधा व्यक्ति साधारण नहीं है। वो वापस उसके पास आया और बोला,
तुम्हें कैसे पता चला? अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, यदि वो पतिव्रता होती तो वो केवल मना करती, लेकिन उसने मुझे मारा। क्रोध में डूबी स्त्री अपने विवेक को खो देती है, और यही उसका उत्तर था। राजा मौन हो गया, लेकिन उसके मन में अब एक और बड़ा प्रश्न उठ चुका था। रानी का सत्य सुनने के बाद राजा देर तक मौन खड़ा रहा। दरबार में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन राजा के भीतर एक तूफान उठ चुका था। वो जान चुका था कि ये अंधा व्यक्ति सिर्फ सुनता नहीं, समझता है। सिर्फ शब्द नहीं पकड़ता, भाव पकड़ता है। कुछ देर बाद राजा बोला, तुमने मेरे 2 सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अब मैं तुमसे एक अंतिम प्रश्न पूछूंगा। अंधा व्यक्ति शांत रहा। राजा बोला, मुझे बताओ, क्या मैं सच में अपने पिता का ही पुत्र हूं? यह सुनकर पूरा दरबार सिहर उठा। यह प्रश्न तलवार से भी अधिक खतरनाक था। अंधा व्यक्ति कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, इस प्रश्न से आपके राज्य को कुछ नहीं मिलेगा। आप राजा हैं, यही सबसे बड़ा सत्य है। लेकिन राजा जिद पर अड़ गया। नहीं, मुझे सच चाहिए। अगर तुमने सच नहीं बताया तो यह प्रश्न मुझे जीवन भर जलाता रहेगा। अंधा व्यक्ति बोला, यदि मैं उत्तर दूं तो आपको क्रोध नहीं करना होगा। राजा ने शपथ ली, मैं वचन देता हूं। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, आप अपने ही पिता के पुत्र हैं। राजा ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही क्षण अंधा व्यक्ति बोला, परंतु आप पर एक कंजूस सेठ की छाया है। राजा का चेहरा बदल गया, उसकी नसें तंग गई। वो क्रोध में भर उठा। वो बिना कुछ कहे तेज कदमों से अपनी मां के कक्ष की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, मां, आज मुझे सच चाहिए। क्या मैं अपने पिता का ही पुत्र हूं? रानी कांप गई। यदि तुमने सच नहीं बताया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, तू अपने ही पिता का पुत्र है। लेकिन एक दिन मैं दर्पण के सामने खड़ी थी, तभी एक कंजूस सेठ पीछे से गुजरा। उसकी परछाई तेरे ऊपर पड़ गई। राजा स्तब्ध रह गया। वो दौड़ता हुआ अंधे व्यक्ति के पास पहुंचा। तुम्हें यह कैसे पता चला? अंधा व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, महाराज, आपने मुझसे कई प्रश्न पूछे, मैंने सभी का उत्तर दिया, लेकिन आपने आज तक एक सिक्का भी नहीं दिया। बस इसी से मैं समझ गया कि आप अत्यंत कंजूस हैं। राजा पहले चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। उसका अहंकार टूट चुका था। वो बोला, आज से तुम मेरे राजगुरु हो। मुझसे जो मांगो मैं दूंगा। फिर राजा ने वो प्रश्न पूछा जिससे इस पूरी कहानी का सार निकला। तुम किसी के मन की बात इतनी सटीक कैसे जान लेते हो? तुम बिना देखे भी सत्य कैसे पहचान लेते हो? अंधा व्यक्ति सीधा बैठ गया और बोला, महाराज, मैं अंधा हूं, लेकिन यदि मेरी आंखें होती तो मैं और भी आसानी से मनुष्य को पढ़ पाता, क्योंकि मनुष्य 3 भाषाओं में बोलता है और उनमें से एक भी झूठ नहीं बोलती। राजा चौंक गया। 3 भाषाएं? अंधा व्यक्ति बोला, हां महाराज, आंखें, चेहरा और शरीर, यही 3 त्रिकोण हैं जिनसे मनुष्य का मन पढ़ा जाता है। राजा ध्यान से सुन रहा था। अब ज्ञान शुरू होने वाला था। राजा पूरे ध्यान से उस अंधे व्यक्ति की ओर देख रहा था। दरबार शांत था। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, यदि किसी को मनुष्य को समझना है तो सबसे पहले उसे अपने मन को शांत करना होगा। जब तक मन अशांत है तब तक आंखें देखती तो है, लेकिन समझती नहीं। राजा ने पूछा, मन शांत कैसे होता है? अंधा व्यक्ति बोला, जब मन वर्तमान में आता है, न भूत में, न भविष्य में, बस इसी क्षण में,
क्योंकि सामने वाला व्यक्ति इसी क्षण में जी रहा होता है, और अगर आप अतीत या भविष्य में खोए हैं तो आप उसे पढ़ ही नहीं पाएंगे। राजा ने सिर हिलाया। अंधा व्यक्ति आगे बोला, अब सुनिए पहला त्रिकोण। पहला त्रिकोण, आंखें महाराज। आंखें सबसे सच्ची होती है। होंठ झूठ बोल सकते हैं, चेहरा नाटक कर सकता है, लेकिन आंखें नहीं झूठ बोलती। आंखें सीधे मन से जुड़ी होती हैं। राजा ध्यान से सुन रहा था। अंधा व्यक्ति बोला, जब कोई व्यक्ति भयभीत होता है तो उसकी पुतलियां फैल जाती है। जब वो झूठ बोलता है तो उसकी नजर टिकती नहीं, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं। वो आंखों से रास्ता ढूंढता है। सच बोलने वाला व्यक्ति आंखों से भागता नहीं, वो सामने देखता है। राजा बोला, लेकिन कई लोग तो सीधे देखकर भी झूठ बोल लेते हैं। अंधा व्यक्ति मुस्कुराया। महाराज, आंखों को देखना और आंखों को पढ़ना दो अलग बातें हैं। जो व्यक्ति अभिनय करता है वो पलकों पर नियंत्रण रख सकता है, लेकिन आंखों की चमक पर नहीं, नमी पर नहीं, सूक्ष्म कंपन पर नहीं। जब मन अशांत होता है तो आंखों की चमक टूट जाती है। जब मन दोषी होता है तो पुतलियां डर से सिकुड़ती है। जब मन सच्चा होता है तो आंखों में स्थिरता होती है, और जब मन लालची होता है तो आंखों में चंचलता होती है। अंधा व्यक्ति बोला, यदि आप सच में किसी को समझना चाहते हैं तो उसकी बातों को कम, उसकी आंखों को ज्यादा देखिए। राजा ने पूछा, और अगर सामने वाला आंखें ही न मिलाए? अंधा व्यक्ति बोला, तो समझ जाइए, या तो वो कुछ छुपा रहा है, या स्वयं से डर रहा है, या भीतर ही भीतर कुछ रच रहा है। संतों का रहस्य। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, आपने संतों को देखा होगा। वे कम बोलते हैं, बस देखते हैं और देखकर ही कह देते हैं। तुम चिंतित हो, तुम क्रोधित हो, तुम कुछ छुपा रहे हो। क्यों? क्योंकि वे आंखें पढ़ना जानते हैं, और वे ये तब कर पाते हैं जब उनका मन शांत होता है, स्थिर होता है, वर्तमान में होता है। राजा अब गहरे विचार में डूब चुका था। अंधा व्यक्ति बोला, लेकिन महाराज, केवल आंखें ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य का दूसरा दर्पण भी है, चेहरा। राजा अब पूरी तरह उस अंधे व्यक्ति के शब्दों में डूब चुका था। उसे लग रहा था जैसे वर्षों से बंद कोई द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, यदि आंखें मन की खिड़की है तो चेहरा मन का दर्पण है। मनुष्य जैसा भीतर होता है, चेहरा वैसा ही संकेत देता है। राजा ने पूछा, लेकिन बहुत से लोग तो मुस्कुराते हुए भी दुखी होते हैं। अंधा व्यक्ति मुस्कुराया, महाराज, मुस्कान बनावटी हो सकती है, लेकिन चेहरे की सूक्ष्म हरकतें नहीं। चेहरे का रहस्य, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसकी भौहें अनजाने में सिकुड़ती है, होठों के कोने नीचे जाते हैं, चेहरे की मांसपेशियां भारी हो जाती है, और आंखों की चमक मंद पड़ जाती है। जब कोई भीतर से खुश होता है तो आंखों के पास हल्की रेखाएं बनती हैं, गाल स्वतः उठते हैं और मुस्कान आंखों तक पहुंचती है। लेकिन जब कोई झूठी मुस्कान देता है तो होंठ मुस्कुराते हैं, आंखें नहीं। राजा ध्यान से सुन रहा था। अंधा व्यक्ति बोला, क्रोध, डर, ईर्ष्या, लालच, ग्लानि, ये सब चेहरे पर क्षण भर में प्रकट होते हैं, और फिर मनुष्य उन्हें छुपाने की कोशिश करता है। लेकिन जो देखने वाला है वो उस एक क्षण को पकड़ लेता है। सूक्ष्म भाव, महाराज, चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जो 1 सेकंड से भी कम रहते हैं, लेकिन वही भाव सत्य प्रकट कर देते हैं। इन्हें ही सूक्ष्म भाव कहते हैं। एक क्षण की सिकुड़न, एक पल की घृणा, एक झटके की आशंका, यही मन का सच होते हैं। राजा बोला, तो क्या मैं भी ये सब सीख सकता हूं? अंधा व्यक्ति बोला, अवश्य महाराज, यदि आप देखना नहीं, निरीक्षण करना सीख जाए। देखना बाहर है, निरीक्षण भीतर तक जाता है,
अभ्यास का रहस्य, जब भी आप किसी से बात करें तो उसके शब्दों से पहले उसके चेहरे को पढ़िए। बात शुरू होने से पहले उसका चेहरा कैसा है, प्रश्न सुनते समय क्या बदलता है, उत्तर देते समय क्या बदलता है, यही अंतर मन की चाल है। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, जो व्यक्ति चेहरे को पढ़ना सीख जाता है वो बहस में नहीं पड़ता, वो झगड़े में नहीं पड़ता, वो मन को समझकर समाधान खोजता है। राजा अब मौन था, उसके भीतर कुछ बदल रहा था। अंधा व्यक्ति बोला, लेकिन अभी तीसरा त्रिकोण शेष है, और वही सबसे शक्तिशाली है। राजा अब एक विद्यार्थी बन चुका था, उसका अभिमान टूट चुका था। वो केवल सुन रहा था और समझ रहा था। अंधा व्यक्ति बोला, महाराज, आंखें और चेहरा मन के द्वार है, लेकिन शरीर मन का पूरा नक्शा है। तीसरा त्रिकोण शरीर की भाषा। जब मन असहज होता है तो शरीर स्थिर नहीं रहता। कोई उंगलियां मसलता है, कोई बार बार गर्दन छूता है, कोई पैर हिलाता है, कोई कपड़े ठीक करता है, कोई बार बार पानी पीता है। ये सब मन के संकेत है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। मन घबराता है तो शरीर हिलता है, मन आक्रामक होता है तो शरीर आगे झुकता है, मन रक्षात्मक होता है तो हाथ छाती पर बंधते हैं, मन आत्मविश्वासी होता है तो कंधे खुले होते हैं। राजा पूछ बैठा, और चाल? अंधा व्यक्ति बोला, चाल सबसे बड़ा संकेत है महाराज। जिसके भीतर डर होता है उसके कदम छोटे होते हैं, जिसके भीतर क्रोध होता है उसकी चाल भारी होती है, जिसके भीतर उद्देश्य होता है उसकी चाल सीधी होती है, और जिसके भीतर अपराध बोध होता है वो भूमि को देखता है। हाथों की भाषा। हाथ मन की उपशीर्षक भाषा है। जो मन कहना चाहता है शरीर पूरा करता है। खुले हाथ, खुले विचार। मुट्ठियां, दबा हुआ क्रोध। पीछे बंधे हाथ, नियंत्रण। चेहरे पर बार बार हाथ, असत्य या तनाव। नाक, कान, गर्दन छूना, भीतर का संघर्ष। अंधा व्यक्ति बोला, जो व्यक्ति शरीर की भाषा समझ लेता है वो शब्दों के पीछे नहीं दौड़ता, वो भाव पकड़ लेता है। सबसे बड़ा रहस्य। राजा बोला, तो क्या यही तीनों रहस्य मन पढ़ने की विद्या है? अंधा व्यक्ति बोला, नहीं महाराज, ये तो उपकरण है। विद्या तो तब शुरू होती है जब आप अपने मन को शांत करते हैं। जब तक भीतर शोर है तब तक बाहर का संगीत नहीं सुनाई देता। जब तक भीतर विचार है तब तक सामने वाला दिखाई नहीं देता। आत्मबोध का संदेश। महाराज, जो अपने मन को देखना सीख जाता है वो दूसरों के मन को समझने लगता है। जो अपने क्रोध को पहचान लेता है वो दूसरों के क्रोध को पढ़ लेता है। जो अपने डर को देख लेता है वो दूसरों के डर को समझ लेता है। इसीलिए संत सबसे पहले स्वयं को साधते हैं, फिर संसार को समझते हैं। राजा का परिवर्तन। राजा बहुत देर तक मौन बैठा रहा। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, आज तुमने मुझे राजा नहीं मनुष्य बनना सिखाया है। उसने उसी क्षण उस अंधे व्यक्ति को राजगुरु घोषित किया, और उसी दिन से उस राज्य में निर्णय तलवार से नहीं समझ से होने लगे। अंतिम संदेश वीडियो एंडिंग के लिए। दोस्तों, यदि आप भी किसी को समझना चाहते हैं तो पहले स्वयं को शांत कीजिए, फिर ध्यान दीजिए उसकी आंखों पर, उसके चेहरे पर, उसके शरीर के व्यवहार पर, और सबसे पहले अपने मन पर, क्योंकि शांत मन ही सच्चा दर्पण होता है।